चलो बर्गर प्रेमियों, तैयार हो जाओ। हम बर्गर किंग के मजेदार इतिहास में डुबकी लगा रहे हैं, एक असली अमेरिकन आइकॉन। यह सब 1953 में सनी मायामी, फ्लोरिडा में शुरू हुआ। दो लोग एक सपने के साथ, कीथ जे क्रेमर और मैथ्यू बर्न्स, ने इंस्टा बर्गर किंग नामक एक छोटी सी जगह खोली। उनके पास एक विजन था, यार, फास्ट फ्लेवरफुल बर्गर्स का जो फ्रेश और फास्ट बनते थे। अब ये लोग अपने समय से आगे थे। उनके पास इंस्टा ब्रॉयलर नाम का एक क्रेजी इन्वेंशन था। यह बर्गर्स को इवनली पकाता था, उस सिग्नेचर फ्लेम ब्रॉयल्ड टेस्ट के साथ। यह एक गेम चेंजर था। लोग जूसी बर्गर्स और स्पीडी सर्विस के दीवाने हो गए। लेकिन किसी भी अच्छी फूड स्टोरी की तरह इसमें एक ट्विस्ट है। इंस्टा ब्रॉयलर थोड़ा फिनिकी था और लोगों को कुछ पैसे की परेशानी हुई। तभी दो दूसरे बर्गर लविंग एंटरप्रेन्योर्स आगे आए, जेम्स मैक्लेमर और डेविड एजर्टन। 1954 में उन्होंने इंस्टा बर्गर किंग की पोटेंशियल देखी और उसे खरीद लिया। एक नए विजन और ढेर सारे पैशन के साथ उन्होंने इसका नाम बदलकर बर्गर किंग रख दिया, और बाकी, जैसा वे कहते हैं, इतिहास है। ये लोग जानते थे कि फ्लेवर कैसे लाना है और बर्गर एम्पायर कैसे बनाना है। अपनी टोपियां पकड़ लो, क्योंकि 1957 में बर्गर किंग ने एक फ्लेवर बॉम्ब गिराया जिसने गेम को हमेशा के लिए बदल दिया। व्हॉपर। यह आपका एवरेज बर्गर नहीं था। यह एक फ्लेम ग्रिल्ड मॉन्स्टर था। जूसी बीफ, फ्रेश टॉपिंग्स और उस स्मोकी गुडनेस का एक सिम्फनी। मैक्लेमोर और एजर्टन जानते थे कि उनके हाथ में एक विनर है। उन्होंने इस पर एक कैची नाम थप्पड़ मारा और इसकी कीमत मात्र 37 सेंट्स रखी। लोग व्हॉपर के कॉल का विरोध नहीं कर सके और यह जल्दी ही बर्गर किंग का सिग्नेचर डिश और एक सच्चा अमेरिकन क्लासिक बन गया। लेकिन यह सिर्फ व्हॉपर ही नहीं था जिसने बर्गर किंग को अलग बनाया। वे लोगों को वो देने के बारे में थे जो वे चाहते थे। उन्होंने हैव इट योर वे स्लोगन इंट्रोड्यूस किया, जिससे कस्टमर्स अपने बर्गर्स को अपनी सभी फेवरेट टॉपिंग्स के साथ कस्टमाइज कर सकते थे। यह रेवोल्यूशनरी था। व्हॉपर के नेतृत्व में बर्गर किंग अपनी फ्लेम ब्रॉयल्ड गुडनेस को दुनिया भर में ले जाने के लिए तैयार था। 1963 में उन्होंने पुएर्तो रिको में अपना पहला इंटरनेशनल रेस्टोरेंट खोला और उन्हें कोई नहीं रोक सका। बर्गर किंग रेस्टोरेंट्स दुनिया भर में, कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, हर जगह दिखाई देने लगे। दुनिया भर के लोग उस यूनिक फ्लेम ब्रॉयल्ड फ्लेवर और अपने परफेक्ट बर्गर बनाने की फ्रीडम के लिए तरस रहे थे। सेक्शन 4, बर्गर वॉर्स एंड इनोवेशन बैटलिंग फॉर द क्राउन। 1970 और 80 का दशक फास्ट फूड की दुनिया में वाइल्ड टाइम्स थे। यह बर्गर वॉर्स का एरा था जिसमें बर्गर किंग बर्गर क्राउन के लिए मैकडॉनल्ड्स के साथ हेड टू हेड जा रहा था। उन्होंने मेमोरेबल मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च किए, चिकन सैंडविच और ब्रेकफास्ट सैंडविचेस जैसे नए मेन्यू आइटम्स इंट्रोड्यूस किए और कंपटीशन को अपने टोज पर रखा। लेकिन जैसा कोई भी अच्छा शेफ आपको बताएगा, आपको चीजों को फ्रेश रखना होगा। बर्गर किंग को 1990 के दशक में कुछ टफ टाइम्स का सामना करना पड़ा, लेकिन वे बिना फाइट के नीचे नहीं जा रहे थे। 2010 में 3G कैपिटल नामक एक ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया और बर्गर किंग को एक मच नीडेड मेक ओवर दिया। उन्होंने मेन्यू को स्ट्रीमलाइन किया, क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स पर फोकस वापस लाया और सभी को याद दिलाया कि उन्हें उस फ्लेम ब्रॉयल्ड टेस्ट से पहले क्यों प्यार था। यह एजेस के लिए एक कमबैक स्टोरी थी। सेक्शन 5, कीपिंग इट रियल, बर्गर किंग टुडे एंड टुमारो। आज फास्ट फॉरवर्ड करें और बर्गर किंग अभी भी प्लैनेट की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन्स में से एक के रूप में स्ट्रांग खड़ा है। वे हमेशा इनोवेट कर रहे हैं, हमेशा फ्लेवर की बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं। 2019 में उन्होंने इम्पॉसिबल व्हॉपर के साथ सभी के होश उड़ा दिए, जो उनके आइकॉनिक बर्गर का एक प्लांट बेस्ड वर्जन है, जिसका स्वाद अनबिलीवेबली रियल है। बर्गर किंग जानता है कि सक्सेस की अपनी रूट्स के प्रति ट्रू रहना है, हैव इट योर वे एटीट्यूड के साथ डिलीशियस फ्लेम ब्रॉयल्ड बर्गर्स सर्व करना। वे नई चीजों को ट्राई करने, एक्सपेरिमेंट करने और लोगों को वो देने से नहीं डरते जो वे चाहते हैं। तो अगली बार जब आप एक ऐसे बर्गर के लिए तरस रहे हो जो फ्लेवर से बर्स्टिंग हो, तो आप जानते हैं कि कहां जाना है। बर्गर किंग ये सिर्फ एक बर्गर नहीं है, ये एक फ्लेवर एक्सपीरियंस है बेबी।